बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 26 जुलाई का दिन है, मंगल का रोज़ है और आज का दिन, आज की तारीख दुआ ज़रा केस में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। आज जनाब अदालत में ज़हीर और शब्बीर को पेश किया गया, कोई कार्रवाई नहीं और वो कार्रवाई इस वजह से नहीं हुई कि जनाब ज़हीर के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उनके वकला ने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, ऐसा नहीं है। जो आपको ये बात बता रहा है, आप यकीन जानिए, वो ज़हीर और शब्बीर के नैरेटिव को प्रमोट कर रहा है। हमें एक बात समझने की ज़रूरत है और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने से पहले कि ज़हीर के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ गई हैं। ज़हीर के लिए नकलो हरकत किस हद तक महदूद कर दी गई है, उसको कराची छोड़ने पर उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची छोड़ के वो बाहर नहीं जा सकता है। और यकीन जानिए, दुआ मामले पर जब से दुआ कराची आई है, जब से जो उसका एतराफ़ी बयान की एक वीडियो की बाज़गश्त हो रही है, जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जनाब, उसके बाद से सादा कपड़ों में, सादा लिबास में अहलकार जो है वो मुकम्मल तौर पर निगरानी कर रहा है ज़हीर की, कि ज़हीर इधर उधर स्लिप ना हो जाए। क्योंकि ये इतलात आ रही है कि जनाब ज़हीर के जब ये सारा मामला अब खुल चुका है, ज़हीर को अपनी गिरफ्तारी यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। ना सिर्फ ज़हीर को बल्कि शब्बीर को अपनी गिरफ्तारी यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। 1 तारीख तक ये मामला मुलतवी तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें ना ही ज़हीर का काम है, ना ही शब्बीर के वकला का किसी किस्म का कोई ऐसा किरदार निकल कर सामने आया जिससे ऐसा लगे कि जनाब इनको रिलीफ मिला है। हुआ ये कि जनाब आज जब इस केस की समाअत हुई तो ना मेहदी काज़मी साहब के वकील पेश हुए, ना दूसरी जानिब से वकील पेश हुए, दोनों के एसोसिएट्स पेश हुए थे। और जो कराची में मौसम की सूरत हाल चल रही है, मुस्तकिल बारिश है, कल मुस्तकिल बारिश हुई, आज सुबह बारिश हुई, इसकी वजह से अदालती मामलात को जनाब उन्होंने 1 तारीख तक पोस्टपोन कर दिया। इस केस की जो समाअत है वो 1 तारीख 1 अगस्त तक पोस्टपोन कर दी। और क्योंकि ज़हीर ऑलरेडी ज़मानत पर है, शब्बीर ज़मानत पर है, तो उनकी ज़मानत में ऑलरेडी तौसी कर दी गई। ऐसा नहीं है कि जनाब उनके वकला ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए और अदालत उनके दलाइल से मुतमईन हो गई और उसके बाद उनकी ज़मानत में तौसी की गई है। अगर कोई आपको ये बता रहा है तो यकीन जानिए वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो गलत बयानी कर रहा है। अब जनाब हो क्या रहा है, ज़हीर को कराची छोड़ने पर पाबंदी क्यों आयद की गई? वो कराची छोड़ के नहीं जा सकता। 1 तारीख तक तो वो आज़ाद है ना जनाब, ज़मानत पर है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब वो कराची छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, आज मैं आपको बता रहा हूँ। और पुलिस को ऐसे क्या शवाहिद मिल गए। पुलिस जो अपनी चालान, अपनी हतमी रिपोर्ट 1 तारीख को जमा कराएगी, नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो अपनी 1 तारीख को जो रिपोर्ट जमा कराएंगे उसमें दुआ ज़हरा को भी पेश किया जाएगा, उसमें दोनों मुल्ज़िमान भी पेश किए जाएंगे। और क्यों ये माहिर कानून कह रहे हैं कि जनाब 1 तारीख 1 अगस्त इनकी गिरफ्तारी की तारीख हो सकती है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, आप रब्ता करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इस मामले में, इस डिस्कशन में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए और वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, फॉलो ज़रूर कीजिए। जनाब ज़हीर के बारे में आज एक ख़बर निकल कर सामने, और वो निकल कर सामने ख़बर ये आई कि उसने पुलिस को ये बयान दिया। उसने ये कहा कि जनाब मैं दुआ ज़हरा को लेके गया, उसने एतराफ़ी जुर्म कर। अच्छा, मैं काफ़ी देर तक इसको सर्च करता रहा, ढूंढता रहा, मुख्तलिफ रिपोर्टर से पूछता रहा, बातचीत करता रहा कि यार क्या वाकई में ज़हीर ने ऐसा कोई बयान दिया है। क्योंकि ये बयान सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है। जब आप पुलिस की हिरासत में हो तब ये बयान दिया जा सकता है, जब आपसे इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तब आपसे ये बयान लिया जा सकता है। इस तरह के मामलात होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए या बुलाया जाए, 8 घंटे की तफ्तीश हो, बिलाखिर उसने तमाम चीज़ें कबूल कर ली, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनाब वो तो हिरासत में ही नहीं है, वो तो गिरफ्तार ही नहीं है, उससे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं गई, उसको सिर्फ ज़मानत पर रिहा किया गया। वो कराची के अंदर मौजूद है लेकिन ज़मानत पर रिहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जनाब जब उसके सामने शवाहिद रखे गए और ये गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी, ये बाकायदा से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, जो मेरी इतलात हैं, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जो मुझे मुसद्दिका इतलात मिली है कि जनाब उसके सामने एविडेंसेस रखे गए कि भाई ये नंबर है, ये नंबर है, आप दोनों की मौजूदगी कराची के अंदर थी, क्या कर रहे थे आप लोग कराची के अंदर। तब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि वो दुआ ज़हरा को लेकर लाहौर गए। अब उनको पता ही नहीं चला कि जनाब उनकी ये वीडियो बन चुकी है। अब ये 1 तारीख को अदालत में गालिबन इसको एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन जनाब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, अदालती मामलात में इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, ग्रिप है लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है। इस सारे मामले से वो मुकर भी सकता है, ज़हीर इस सारे मामले से मुकर भी सकता है।
لیکن ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ جناب اس ساری چیزوں کے بعد سے ایک خبر بہت زیادہ سرگرم تھی. سوشل میڈیا پر خبریں بے تحاشا ہوتی ہیں کہ بھائی جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, بیرون ملک جا کے سلپ ہو جاتے ہیں. سلپ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ پھسل گئے, وہ ہم پھسل گئے سلینگ لینگویج میں بولتے ہیں. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے روپوش ہو جائیں, غائب ہو جائیں, آپ کی میعاد ویزے کی ختم ہو جائے لیکن آپ غائب ہو جائیں, آپ وہاں پر سلپ ہو جائیں. لیکن پھر اگر آپ کی پکڑائی ہوتی ہے, گرفتاری ہوتی ہے, تو ڈائریکٹ آپ کو ملک سے باہر نکال دیا جاتا ہے, ملک سے باہر پھینک دیا جاتا ہے, اور پھر آپ زندگی بھر اس ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے. اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جب اس کو پتہ چلا ہے کہ جناب اس کا ایک طریقے سے اقبالی جرم, یہ جو بیان ہے یہ ریکارڈ کر لیا اور یہ عدالت میں پیش کر دیا جائے. اب اس کے وکلا کی جانب سے سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے. یا تو وہ مکر جائے, یا تو وہ اس بات سے کہہ دے کہ جناب یہ میری ویڈیو ہی نہیں ہے یا میں نے بات ہی نہیں کی اس وجہ سے. لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ جناب وہ کراچی میں کسی بھی طور پر سلپ ہو سکتا ہے, غائب ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے شناختی کارڈ نمبر آلریڈی بلاک ہے. اس کے ساتھ جتنا برا ہو سکتا تھا وہ اتنا برا ہو چکا ہے, صرف اس کو سزا ملنی باقی ہے. اس کیس میں اس کو سزا ملنی باقی ہے. دعا زہرا کو لے کے فرار ہوا. دعا زہرا اب اس سے الگ ہے, کراچی کے پروٹیکشن بیورو میں موجود ہے. 1 تاریخ کو اس کو بھی پیش کیا جائے گا. نکاح کی بلبوتے پر یہ ساری چیزیں ہونی تھی. نکاح کو عدالت نے کیا کہہ دیا؟ مشکوک قرار دے دیا کہ جناب یہ جو نکاح ہے نا, یہ نکاح غالباً اردو کا ایک لفظ تھا, میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن جناب مشکوک قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ نکاح ہے ہی نہیں. چلیں, نکاح بھی سائڈ پر ہو گیا, یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسرا, اس کو ان یوٹیوبرز کی ضرورت تھی جو اس کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے تھے, لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے, لوگوں کو دوسری پکچر دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کہ جناب ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اب وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ایک نے تو جا کے گھر کے حالات بھی دکھائے, معاملات بھی دکھائے, لیکن یہ تمام چیزیں یہ ہر پہ کام آئیں گی نہیں. پھر جناب اس کا یہ معاملہ تھا کہ وہ دعا زہرا کو لے کے کسی طریقے سے غائب ہو جائے. اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. 1 تاریخ کو دعا زہرا کو بھی عدالت پیش کیا جائے گا, اس کو بھی پیش کیا جائے گا. سلپ ہو نہیں سکتا ہے, لیکن یقین جانیے اس کی حفاظت ان اے سینس یہ نہیں کہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے, اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. وہ کراچی سے باہر جانے کو اس کو منع کیا گیا, تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ کراچی سے باہر نہیں جا سکتے جب تک اس کیس کی سماعت ختم نہیں ہو جاتی. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. یہ گیم تقریباً مکمل ہو چکا ہے, آگے جو ہے اس کا ٹرائل چلے گا, نئے ایویڈنسز نکل کر سامنے آئیں گے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.